नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताइए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, याद होगा आपको, कंपाउंड एलिमेंट, है ना। ठीक, याद होगा बच्चों आपको कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में जो प्योर सब्सटेंस हैं आपके, है ना, वो आपने किसको किसको मान के रखा हुआ है। अगर आपके कंपाउंड्स होंगे वो भी प्योर है केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें क्या मिलेंगे, सेम टाइप के पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस वो होंगे जिसमें आपको क्या मिलेंगे, यहां पर सेम टाइप के पार्टिकल्स। सेम टाइप के पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। ठीक, तो कंपाउंड्स में बच्चों आपको क्या मिलते थे, याद है, कंपाउंड्स में आपको क्या मिलते थे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते थे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिलते थे, याद है। बहुत सारे एग्जांपल आपने दिए थे यहां पर, वाटर H2O। ठीक, उसके बाद और आपने क्या एग्जांपल यहां पर दिया था, बहुत सारे एग्जांपल थे आपके पास, एल्कोहल का था, एटसेट्रा। उसके बाद आपका आपने बोला था कि सर अगर एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास तो वो भी प्योर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। ठीक, एलिमेंट्स में आपके एलिमेंट्स में आपके बच्चों यहां पर चेक कर लीजिए। एलिमेंट्स में आपके मैंने बताया था या तो आपको कैसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल, कैसे देख लेना, मतलब या तो आपको मेटल्स मिलेंगे, मेटल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, याद है, जैसे कि एक आयरन का टुकड़ा, इसमें ओनली एटम्स होंगे किसके, आयरन के। ठीक, उसके बाद आपको एलिमेंट्स में बच्चों मिलेंगे फिर नॉन मेटल की गैसेस मिलेंगी, है ना, नॉन मेटल की गैसेस, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन की गैस, है ना, उसके बाद ऑक्सीजन की गैस, फिर नाइट्रोजन की गैस, याद आया, देख लो यही सारे केमिस्ट्री में प्योर हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर आगे चलाएंगे और एनसीईआरटी को मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनसीईआरटी को मैच करने की कोशिश करेंगे बच्चों, देखते हैं क्या होता है ना। चलो देखो चैप्टर नंबर 2, चलिए देखिए। देखो अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो बच्चों। देखो कह रहा है तुम अपने घर में नमक खरीद के लेके आते हो, प्योर घी खरीद के लेके आते हो, प्योर मिल्क खरीद के लेके आते हो, क्या ये सब प्योर है। देखिए कह रहा है हैव यू एवर नोटिस दैट वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स these consumables for a common person pure means having no adulteration, but for a scientist all these things are actually mix of different substances and hence not pure। अब देखो कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, कॉमन आदमी के लिए तो बोलेगा भैया मैं तो घी लेके आया हूं, है ना, देशी घी लेके आया हूं मैं तो बाजार से और ये प्योर है, कॉमन आदमी के लिए प्योर है, आप उसको खाते भी हो। लेकिन साइंटिस्ट के लिए या केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए क्या पता ये प्योर ना हो। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या हमारी किताब में चीजें दी हुई है। कह रहा बच्चों फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। अब सुन लो ध्यान से बच्चों, when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particle. In other word, a substance is a pure single form of matter. In other word, a substance is a pure single form of matter. सुनो भैया ध्यान से चेक कर लो, देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा या आप अरेंज कर लेना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या जो मैंने पढ़ाया था वही नहीं लिखा आपकी किताब में सर। ध्यान से सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तुम जिसको प्योर सोच रहे हो शायद वो प्योर है नहीं, हाँ, है ना। कोई साइंटिस्ट है या केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो उसको प्योर नहीं मानेगा भैया। मैंने कहा कैसे, ध्यान सुनो, ऐसे देखो, सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से। आपने बाजार से सॉल्ट खरीद के लेके आ रहे हो, है ना, अब इसमें लिखा है इसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये सब आप छोड़ो, बस आप सॉल्ट, अरे छोड़ो यार तुम इसको, बस तुम सॉल्ट खरीद के लेके आ रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब तुम नमक खरीद के लेके आ रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात मान जाओ ना,
सुनो मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको बताता भी रहूंगा, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है याद करना सर ने क्या क्या बताया है। क्योंकि देखिए जरा बच्चों, मैं आपको मॉलिक्यूल बता बता कर याद करा रहा हूं, तो आप गलती नहीं करोगे ना। अब अगर आप किताब से याद करोगे, रटोगे, एनसीईआरटी से, अपने स्कूल नोट से रटोगे, तब तो आप रटते रह जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको बार बार रिवाइज करना है जो मैं बता रहा हूं। तो मैं बता के आ रहा हूं, ध्यान सुनो। जब तुम बच्चों सॉल्ट खरीद के लेके आते हो बाजार से, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ध्यान सुन लो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि इसमें सर NaCl के मॉलिक्यूल होते हैं। सुन लो भाई, हरकत मत कर देना। आज के बाद कोई लड़का मेरे से ये मत बोल देना। सुनो, ये जो NaCl है ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। अब बोलेगा सर ये क्या होता है, अपने दिल पे मत लो, सुन लो बस। अभी हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे आपको। इसको कहां पढ़ाएंगे सर? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। भाई इसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फिर से क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं सर, लेकिन आज मैं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं नहीं बोलूंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा। अभी मॉलिक्यूल मान लो तुम इसको। NaCl सर आयनिक कंपाउंड होता है सर। सर एक्चुअल में इसका नाम क्या है सर? एक्चुअल में इसको सर फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं सर। सच्चाई क्या है इसकी? इसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं सर। सच्चाई तो यही है। लेकिन सर अभी के लिए आप क्या बोलोगे? अभी के लिए NaCl को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे अपने समझने के लिए? बताइए अभी, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूनिट नहीं पढ़ा है ना, अभी हमने फॉर्मूला यूनिट नहीं पढ़ा है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि नमक का जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल नमक का फॉर्मूला बताओ। क्यों भैया भूल चुके हो क्या? पानी, पानी कल लिया था आपने, हाँ? ये पानी अगर आपने लिया था, ध्यान सुनो, ये सब जो मॉलिक्यूल्स थे ये क्या था? H2O था, याद आया? यस सर। ये क्या था? H2O था, याद आया? यस सर। ये भी सर H2O का मॉलिक्यूल था, यस सर। तो ये सारे मॉलिक्यूल थे सर, सेम टाइप के पार्टिकल थे सर, एक जैसे पार्टिकल थे, एक जैसे ही मॉलिक्यूल थे सर, इसलिए प्योर था। इसलिए सर प्योर था। हाँ सर प्योर था। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हारे हाथ में नमक दिया, लो भाई नमक ले लो, अब हमने पूछा अरे इस नमक में क्या है, तो आप बोलोगे अच्छा सर इसमें NaCl का मॉलिक्यूल, NaCl का मॉलिक्यूल, NaCl का मॉलिक्यूल। अब मुझे जरा बताओ, ये जो नमक का पैकेट बच्चों रखा हुआ है, ये NaCl का मॉलिक्यूल, ये NaCl का मॉलिक्यूल, ये NaCl का मॉलिक्यूल, ये NaCl का मॉलिक्यूल, ये NaCl का मॉलिक्यूल। हाँ भाई जरा बताइए बच्चों, अब बताइए नमक प्योर है कि इम्प्योर है? केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स इसको प्योर बोलेगा या इम्प्योर बोलेगा? जल्दी बताइए फटाफट बताइए। सर इम्प्योर। हाँ बोलो, प्योर हो गया कि नहीं हो गया बताइए, यस और नो जल्दी। यस। किसी को ना समझ में आए तो बताइएगा। तो भाई ये हो गया प्योर। अब आज के बाद देखो तुम्हें याद हो गया। कैसे याद हो गया सर? सर ने NaCl, अच्छा सर ने सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब अच्छा नमक में सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी कि ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते होंगे, यस सर। तो सर ये हो गया प्योर। कैसे भूल जाओगे भाई, ये हो गया प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में। हाँ भाई जरा मुझे बताना सर प्योर अरे यार, हाँ 1 सेकेंड। अगर ये प्योर हो गया, अगर ये प्योर हो गया तो मुझे ये बताओ, जरा ध्यान से मुझे ये बताओ, अगर ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में चला गया, सर कंपाउंड है कि एलिमेंट है? जल्दी से, कंपाउंड है कि एलिमेंट है? उसको बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं भाई, ध्यान सुनो बच्चों। Na का मतलब है, अरे कॉपी पेन भी लेके बैठा करो, शॉर्ट नोट्स कहीं बना लिया करो अपनी बुक में। Na का मतलब होता है सोडियम का एटम। Na का मतलब होता है बच्चों सोडियम का एटम, और Cl का मतलब तो तुम्हें पता ही है, क्लोरीन का एटम, है ना? अब मुझे बताओ इसको तुम कंपाउंड की कैटेगरी में डालोगे? प्योर तो है यार, प्योर तो है, कोई दिक्कत नहीं, प्योर तो तुम्हारे कंपाउंड भी होते हैं, प्योर तो तुम्हारे एलिमेंट भी होते हैं। अब मुझे बताओ कि इसको तुम कंपाउंड की कैटेगरी में डालोगे या एलिमेंट की? नमक को जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताइए, कंपाउंड या एलिमेंट? कंपाउंड, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, टेंशन कोई है नहीं, चेक कर लो भाई। ये चला गया तुम्हारा कंपाउंड में। कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कल की क्लास देख के आइए। भाई जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट एटम से बना हुआ है सर, सोडियम का भी एटम है, क्लोरीन का भी एटम है। ये चला गया कंपाउंड में, हो गया प्योर, बहुत बढ़िया। मिल्क खरीद के लाते हो बाजार से, ये देखिए दूध का पैकेट है इनके पास। अब सुन लो ध्यान से, तुम्हारी किताब कहती है, क्या कहती है? ध्यान से सुना। उसको कहने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, रुक जाओ। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, आप 2 क्रॉस पे दोबारा देख सकते हो, 2 क्रॉस पे आप दोबारा देख सकते हो। ध्यान सुनो भैया, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। पानी का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सर तुम्हें याद है? यस सर। सर जैसे पानी होता है ना सर, सर वैसे ही फैट होता है, वैसे ही प्रोटीन होता है। कहने लगा ये क्या होता है सर? भाई देखो जो मोटे लोग होते हैं आपने देखा है, यदि कोई व्यक्ति मोटा होता है आपने देखा ना, उसकी
यहाँ पर ये ऐसा पेट के नीचे ऐसा खूब थलथला हो जाता है, यानी कि मोटा सा, है ना, थुलथुला हो जाता है ना, वो ऐसा मोटा सा लटकता रहता है, उसकी स्किन बाहर गिरती रहती है, ऐसा कुछ। तो वहां क्या इकट्ठा रहता है, क्यों, उसका ऐसा पेट के नीचे ऐसा निकला रहता है, ऐसे से खूब थाइज वाइज खूब बड़ी हो जाती है, उसकी बॉडी में फैट बन गया है। अब बोलेगा सर फैट क्या होता है, सुना ना आपने, फैटी पर्सन है, बहुत ज्यादा मोटा है। फैट बनने का मतलब है भाई उसकी बॉडी में फैट के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। सुन लो ध्यान से, ये क्या हो गया सर, ध्यान से सुनो भैया, ध्यान से सुनो। देखो तुम्हारी जो बॉडी है, ठीक, अब ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, नहीं तो फिर समय खराब होगा। बस आप इतना समझो बच्चों कि हमारी बॉडी में ना, हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है हम लोग की बॉडी में, ठीक। अच्छा सर, मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है सर, जैसे कि बच्चों आपकी बॉडी में है ना, आपकी बॉडी में बच्चों क्या है, दो एग्जांपल जो हमारी किताब में लिखे हम वही लिखेंगे यहाँ। फैट बहुत सारे होते हैं यार, है ना, बाल, जो आपका बाल है, हेयर को आप लेबोरेटरी में ले जाइए किसी साइंटिस्ट के पास, तो वो आपको बता देगा इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत सारे। कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, सुन लेना भैया ध्यान से। जो कंपाउंड ऑफ कार्बन होते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुन लो, आज के बाद तुमसे कोई पूछ लेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो उसको कह देना भैया देखो, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब उसमें कार्बन होता है। कहने लगा अच्छा कार्बन होता है, ठीक, उसके अलावा क्या क्या होता है, तो रुक जाओ जरा बता रहा हूं आपको। बस आप ये समझो बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका एक एग्जांपल फैट है, दूसरा प्रोटीन है। भाई हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, काउंट भी नहीं कर पाओगे तुम, ठीक। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन है। अब सुनो बच्चों, अभी मैंने क्या बोला कि कार्बन के कंपाउंड है सर, कार्बन के कंपाउंड है। कार्बन का सिंबल क्या होता था, जल्दी जल्दी जल्दी, कार्बन का सिंबल क्या होता था, सी। अगर सी लिखा हो तो कार्बन का एटम होगा सर, और मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे, कार्बन का कंपाउंड। और कंपाउंड कैसे बनते थे सर, कंपाउंड में सर ना एक से ज्यादा आपको एटम दिखाई पड़ेंगे सर, और सर कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। यस सर, मतलब समझो ध्यान से, ये जो फैट होता है ना बच्चों, फैट का मॉलिक्यूल ऐसे होता होगा सर, कैसे होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, कार्बन होता है उसमें सर, कितने कार्बन होते हैं मुझे नहीं पता भाई, वो सब नहीं याद रखना है, कितने कार्बन होते हैं 2 3 4 5 6 मुझे नहीं पता, और ना आपको याद करना है, ठीक। माना कि इसमें n कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के कितने सर, n m, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बना किसका, फैट का। इसके अलावा फैट में ऑक्सीजन भी होती है, मैं आपको बता दूं, वो अलग बात है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं भैया, ये याद नहीं करना है सर, नहीं याद करना है। कुछ लोग बेचारे पागल हो जाएंगे इसी में, कहेंगे ये याद करना हमको नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं क्या, मैं आपको बता रहा हूं फैट का भी मॉलिक्यूल होता है सर। यस सर, भाई चेक कर लो, फैट का मॉलिक्यूल होता है, ये देखो होता है ना सर। यस सर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो अब दिमाग लगा लेना, जो फैट होता है बॉडी में, जो थुलथुला, ऐसे लोगों का ये जो ऐसा पेट निकला होता है बाहर, है ना, ये ऐसे थाइज मोटी हो गई, उसमें फैट के मॉलिक्यूल, जैसे पानी के मॉलिक्यूल होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही फैट के मॉलिक्यूल बनते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 करोड़ों अरबों खरबों, काउंट भी नहीं कर सकते हो आप। वो मॉलिक्यूल लगातार अपने आप बनते चले जाते हैं बॉडी में, उल्टा सीधा खाते हैं वो लोग, जो खाना खाते हैं उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो लगातार ग्रोथ करती बॉडी, वो छोड़ो आप, ठीक। तो यानी कि फैट के भी मॉलिक्यूल होते हैं सर, प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे जो दालें आप खाते हो, दाल दाल खाते हो ना आप, ठीक, तो दाल में प्रोटीन होता है, आपको पता है, और भी प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो जब आप उसको खाते हो तो भाई दाल में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो तुम्हारी बॉडी में चले जाएंगे। अच्छा, वो भी मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके के होते हैं, CN, मतलब कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, कभी कभी बच्चों उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो हमें नहीं पता कितना कितना है, हमने इसको M मान लिया, K मान लिया, इसको हमने L मान लिया। मतलब प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल होते हैं, यस सर। फैट के भी मॉलिक्यूल होते हैं, यस सर, होते हैं सर। अब सुनो सर, ध्यान से सुनिएगा सर, आप बाजार से दूध खरीद के लेके आ रहे हो, ये आपका दूध है, इस तरीके से बाजार से आपने मिल्क खरीद के लेके आ रहे हो, या गाय का दूध आपने निकाला। अब मुझे बताइए जरा, गाय के दूध में लिक्विड तो होता ही है, पानी तो होगा यार, पानी के मॉलिक्यूल हैं तभी तो लिक्विड है यार वो। पानी के मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो सुन लो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं। इसमें पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, सही है, चेक कर लेना भाई, ठीक।
इसमें पानी के मॉलिक्यूल है बच्चों, व्हाइट कलर से दिखा दिया है पानी का मॉलिक्यूल H2O। और फिर सर क्या है सर इसमें, सर येलो कलर से सर फैट के मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई, येलो कलर से क्या दिखाया आपने, फैट के मॉलिक्यूल, सही है ना, फैट के मॉलिक्यूल दिखा दिए। और ध्यान सुनो बच्चों, और यहां पर लाइट पिंक कलर से मैं दिखा रहा हूं प्रोटीन के मॉलिक्यूल। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जस्ट मेन मेन बातें हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी किताब से, प्रोटीन के मॉलिक्यूल। अब मुझे ये बताओ जरा ध्यान से, दूध जो बाजार से लेके आए हो, एक आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए तो मतलब जो कॉमन मैन है जिसको केमिस्ट्री नहीं पता वो तो बोलेगा प्योर है, लेकिन क्या केमिस्ट्री में ये प्योर है? जल्दी बताओ, क्या दूध प्योर होता है, मिल्क प्योर होता है? नो जल्दी सर। बताइए, नहीं होता है। पता चल गया कि नहीं? तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि प्योर होता है कि नहीं होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर। सर मिल्क हो गया सर इम्प्योर, गेम खत्म, मिल्क हो गया इम्प्योर। कैसे हुआ, पूरा आपको ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए जो मैंने यहां बना दी। 2x पे वीडियो बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगी तो आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सुनो, इधर आ जाओ भाई जरा अपनी बुक में। ठीक, कहाँ गई भाई बुक, इसको हटा देते हैं ना। अब देखो बच्चों, अब उसने आपको क्या बोला, क्या कोई गलत बात कर दी उसने? यहां पे पढ़िए जरा क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या कह रहा है देखो। कह रहा है कि व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, हाँ, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज समथिंग इज प्योर, जब साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज प्योर है, इट मींस दैट ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल। अच्छा, कुछ लोग को यही नहीं पता कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सुन लो भैया। कांस्टेंट पार्टिकल जिससे वो मिलके बना हुआ है, फिर से सुन लो, कांस्टेंट पार्टिकल का मतलब जैसे कि तुमने एक टीम बनाई, क्रिकेट मैच की टीम बनाई है ना, तो भाई 11 प्लेयर होंगे उसमें, तुमने अपने स्कूल में अपने दोस्तों की एक टीम बनाई, तो जो उस टीम में जो बंदे होंगे ना, वो सब कॉन्स्टेंट्स होंगे। क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब उस टीम को बनाने वाले मेंबर। तो दूध को बनाने वाले कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से पढ़े तुमने? दूध को कौन कौन बनाता है? वाटर के मॉलिक्यूल, फैट के मॉलिक्यूल और प्रोटीन के मॉलिक्यूल, तो उनके कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक, अगर कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल एक जैसे हो गए, जैसे पानी में था कल, ओनली पानी लिया, तो पानी का मॉलिक्यूल प्योर हो गया, वो प्योर कंपाउंड था, किनारे कर दो। दूध लेके आओगे बाजार से, वो प्योर नहीं है सर, क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो सेम टाइप के पार्टिकल नहीं, वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं। प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिल्क, क्या कहते हैं उसमें, वाटर भी है, और भी बहुत सारी मॉलिक्यूल्स उसमें है। तो क्या यही बात लिखी, कह रहा साइंटिस्ट जब कहता है प्योर है, तो साइंटिस्ट का क्या मतलब होता है? ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल, कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है, ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल दैट द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। समझ गए? ये बात जो लिख दी इसने कि ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है सभी टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। मतलब केमिकल नेचर सेम होने का मतलब है सेम टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए, सेम टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए। केमिकल नेचर सेम होने का मतलब क्या है बच्चों? वो क्या होने चाहिए आपके? सेम टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए। ठीक, तो इसलिए जो मिल्क था वो प्योर नहीं था, क्योंकि मिल्क में वाटर, फैट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप के इसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन ये आपको याद करनी चाहिए। कह रहा है कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। क्या इसने कोई गलत बात कर दी, या मैंने कल से कोई गलत बात कर दी? बताइए। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन दे रहा है भैया, पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है कंसिस्ट ऑफ अ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, इसमें क्या होते हैं? सेम टाइप के पार्टिकल होते हैं। सही, कल से मैं यही बोल रहा हूं आपको, सेम टाइप के पार्टिकल होंगे, चाहे सेम टाइप के मॉलिक्यूल हो जाए। मॉलिक्यूल भी दो तरीके के आपके, कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल और आपके एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल, जैसे कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2। या आपके सेम टाइप के एटम हो जाएं, जैसे किसी मेटल का जब पीस लेके आते हो उसमें सेम टाइप के एटम, वो भी प्योर है। ठीक, ये डेफिनेशन याद करोगे आप यहां से आता है। प्योर सब्सटेंस क्या है जो कल से पढ़ा रहा हूं भाई? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल कौन हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस भी हो सकते हैं। केमिस्ट्री में पार्टिकल तीन तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयन, कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक, आगे लिखा है इन अनदर वर्ड सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अरे भाई ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद करो। ठीक, उसके बाद as we look around we can see the most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components, for example sea water। हाँ भाई, अब बताओ, समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, सी जो वाटर होता है, आपने सुना है ना कि उसमें
डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, आपने कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना सुन लो। डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जिसमें एक सॉल्ट बहुत फेमस है, कौन? समुद्र के पानी में नमक होता है, इतना तो सुना है आपने, जल्दी बोलो। क्यों भाई? समुद्र का पानी में क्या होता है? नमक होता है, ये तो सुना है आपने। ठीक, तो अब समुद्र के पानी का जो सी वाटर है उसका जरा सैंपल लेके आओ। ये हम सैंपल लेके आए सी वाटर का। ठीक बच्चों, तो ये ब्लू कलर से हमने क्या दिखाए भाई? समुद्र का पानी है तो वाटर के मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे, है ना, यानी कि H2O है ये भी H2O है, ये भी H2O है। सर आज ही तो पढ़ाया सर, नमक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नमक का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने आज? नमक का NaCl, सही है ना? तो इसमें NaCl का भी, हाँ NaCl के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो, अब कुछ लोग आ जाएंगे, सुन लो, फॉर्मूला यूनिट मत सोचो, नमक को अभी आप मॉलिक्यूल सोचो यार, अभी इतने पढ़े लिखे नहीं हो, आगे जाके पढ़ोगे डिटेल में एक्वा सॉल्यूशन में, छोड़ो वो। अभी बस आप ये समझो क्या नमक के मॉलिक्यूल हैं सर, ये सब सर नमक के मॉलिक्यूल हैं सर। सर ये नमक का मॉलिक्यूल है NaCl सोडियम क्लोराइड, सर ये नमक का मॉलिक्यूल है NaCl सोडियम क्लोराइड, सर ये नमक का मॉलिक्यूल है NaCl सोडियम क्लोराइड। हाँ भाई, अब बताओ समुद्र का पानी प्योर है तुम्हारी नजरों में या इम्प्योर है? जल्दी बताओ सर इम्प्योर। हाँ, ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, यानी केमिस्ट्री की भाषा में समुद्र का पानी लेगा, कहेगा अरे बड़ा साफ है, बहुत प्योर है ना भाई, वो उसके लिए प्योर होगा, कोई बात नहीं, हमारे लिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए वो इम्प्योर है, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स के पार्टिकल हैं, 2 से भी ज्यादा होते हैं यार, हमें जो पता है ना वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें और भी सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दुनिया भर के, वो अभी आप मत पढ़ो, आपको इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, अभी आराम से डाइजेस्ट करो। तो 2 टाइप के पार्टिकल तो कम से कम है जो पूरी दुनिया जानती है, एक तो H2O, दूसरा NaCl, पक्का। इसके अलावा भी होते हैं भाई, MgCl2, CaCl2, दुनिया भर के होते हैं, ठीक, छोड़ दो भाई, ये भी हो गया इम्प्योर। ठीक, रही बात नोट्स बनाने की, तो आप इसको 2 क्रॉस पे देखते देखते बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना, और स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना हो, जैसे बनाना हो बना लेना। अब बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों को मिनरल्स नहीं पता होता है, मैं आपको बता दूं बच्चों मिनरल्स क्या होता है ना। देखो मिनरल्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते हैं मिनरल्स क्या होता है। देखो मिनरल्स क्या होता है बच्चों, ठीक समझिएगा जरा, देखिए जैसे जो अर्थ क्रस्ट होती है ना, अर्थ क्रस्ट तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, धरती की जो ऊपरी सतह होती है ना, ठीक, तो ये अर्थ क्रस्ट है, जैसे ये ऐसे है ना, ये अर्थ क्रस्ट है, और ये नीचे का भाग है, उसका नीचे का पार्ट है ये। तो ये अर्थ क्रस्ट में बच्चों आप लोग को पता है, कभी आपने सुना होगा बहुत सारी चट्टानें मिलती हैं, है ना, रॉक्स होती हैं बहुत सारी, चट्टान नहीं समझते हो, रॉक्स, है ना, खूब मजबूत सी रॉक होगी। तो मान लीजिए बच्चों कि मैं किसी अर्थ क्रस्ट को मैंने डिग किया, डिग का मतलब अर्थ क्रस्ट की खुदाई करी मैंने, है ना, मशीन लगा दिया, ड्रिल मशीन, और ऐसा मिट्टी हटाई यहाँ ऊपर से, और अर्थ क्रस्ट में 1-2 चट्टान में निकाल के लैब में लेके आया। ये एक चट्टान रखी हुई थी यहाँ पर, और हमने क्या किया, इसको पकड़ के लेके हम लैब में आ गए, ये ऐसे, ठीक। अब हमने जब चेक किया इस चट्टान में क्या क्या है ना, तो बच्चों इसमें मुझे मिला, ध्यान से सुन लेना, मेटल्स। क्या आप कुछ मेटल्स पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं तो सुनिए ध्यान से, मेटल के नाम सुन लीजिए पहले कुछ, ठीक। बच्चों Mg का मतलब है मैग्नीशियम, मेटल का एटम है ये मैग्नीशियम, ये सब मैं मेटल्स के नाम लिख रहा हूं, मेटल, ठीक। Al का क्या मतलब बच्चों? एल्यूमिनियम, मेटल है, ठीक। ओके, Fe का मतलब समझदार हो, ये तो कल से पढ़ा रहा हूं मैं, आयरन का एटम है, आयरन का एटम, अरे समझ जाना यार, है ना, आयरन, आयरन मेटल वाला एटम है, समझ, अरे मतलब ये एटम लिखे हुए सबके, बाकी मैं मेटल का नाम लिख रहा हूँ ना, ठीक। उसके बाद बच्चों और क्या लिख दें यहाँ पर, इतना काफी नहीं, कैल्शियम Ca, बच्चों कैपिटल C स्मॉल a, भाई भूल मत जाना, याद भी करते चलना, ठीक। जो जो बोलता हूं याद करने के लिए वो याद करना है, ये सब सिंबल याद कर लीजिएगा, ठीक। कैपिटल C स्मॉल a, ये होता है क्या बच्चों आपका कैल्शियम मेटल होता है सर ये, ठीक, कैल्शियम मेटल होता है सर ये, ठीक। और कुछ काम का है तुम्हारे? हाँ, सोडियम Na, छोड़ो अभी आता जाएगा, तो चलो लिख लो या तो, ठीक। ये क्या है? सोडियम, Na क्या होगा बच्चों? सोडियम मेटल का एटम है Na, ठीक। और अगर कहीं K लिखा रहेगा
तो के का मतलब है बच्चों पोटेशियम मेटल है वो, क्या है वो, के का मतलब को क्या हो जाएगा बताइए, पोटेशियम मेटल है वो, क्या है, पोटेशियम मेटल है, सही है। नाउ अब ध्यान से सुनो बच्चों, जरा ध्यान से देखो। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने अर्थ क्रस्ट में अपनी मशीन लगाई, उसकी खुदाई वदाई करी, बढ़िया से चट्टान निकल के आई, उसको हम पकड़ के लैब में ले आए। तो ये कोई रॉक है भाई मेरे पास, इसको मैं लैब में लेके आया, लैब में। अब सुनो, फिर मैंने ना क्या किया, चेक किया इसमें, अरे हम लोग के पास मशीन्स होती है ना यार चेक करने के लिए, और डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम बस सुनो। जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा, अरे इसमें है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, भैया चेक कर लो, MgO का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, याद कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है। फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा अरे इसमें तो कॉपर, कॉपर भी मेटल है तुम्हारा, Cu, है ना, कैपिटल C स्मॉल u लिखोगे तो ये हो जाएगा भाई कॉपर का मेटल है, ये कॉपर मेटल का एटम है ये, सही है। ओके नाउ अब मैंने देखा इसमें कॉपर ऑक्साइड भी है। फिर मैंने देखा एक और चट्टान में लेके आया, उस मैं किसी और जगह से लेके आया, मैं ये दूसरी, ये कहीं और से, मैं कहीं और से रॉक लेके आया, मैंने देखा इसमें आयरन ऑक्साइड है, अरे वाह, ठीक, और इसमें कुछ और भी है, लेट अस से कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक। मैंने कहा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मिनरल्स बोल देंगे, समझ गए, मिनरल से ये मिनरल्स है, ये मिनरल है आपका, ये चट्टान पूरी मिनरल कहलाएगी। कहने लगा क्यों सर, मिनरल का हिंदी मतलब होता है खनिज, मतलब आप ना, आप इसमें से क्या कर सकते हो, खुद दिमाग लगाओ, आप कोई केमिकल प्रोसेस करके भैया देख लो इसमें कैल्शियम छुपा हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शन लगा के, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके कैल्शियम निकाल लोगे इसमें से बाहर, इसमें से आप ऑक्सीजन को अलग करके कोई टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप आयरन निकाल लोगे बाहर। और आयरन कितना यूजफुल है आप लोग को पता है, आयरन के आयरन का बहुत सारा यूज होता है, आयरन के रॉड्स बनते हैं, आयरन के जो रेलवे कंपार्टमेंट होते हैं बनते हैं, ठीक है। तो आयरन का तो बहुत ज्यादा, कैल्शियम का भी बहुत ज्यादा यूज है मेटल का, ठीक। यहाँ से आप मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाल के लेके आ रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ से आपने मैग्नीशियम निकाल ली, है ना, डिफरेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो इसलिए इन लोग को मिनरल्स बोलते हैं। खनिज, खनिज का मतलब होता है क्या कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट मेटल्स आपको मिलेंगे। अभी ये मेटल केमिकल रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में बैठे हुए थे, ठीक। आप कुछ केमिकल रिएक्शन करा के इनको निकाल लोगे, बाजार में बेच दोगे इसको, यानी कि सेल कर दोगे और प्रॉफिट कमाओगे, ठीक। तो यही चीज है। बहरहाल मोटी मोटी बात ये, मिनरल आपको समझ में आ गया, कोई रॉक होगी जिसमें आपकी काम की चीजें होंगी, जैसे आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको मिनरल बोलते हैं। अब मुझे जरा बताओ कि ये जो रॉक आप लेके आए, ये वाला जो मिनरल है, अब मैं सवाल पूछता हूं भैया, सुन लो ध्यान से, ये जो रॉक आप लेके आए, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो, इसमें कॉपर ऑक्साइड भी और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, और इसमें थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड भी। अब मुझे ये बताओ, ये रॉक क्या कहलाएगी, पहली बात तो मिनरल है, यस सर, मिनरल क्यों, मैंने आपको बता दिया, इसमें डिफरेंट मेटल्स के ऑक्साइड मिलेंगे, मेटल का सोर्स होता है ये। अब बताओ ये जो रॉक है, जिसको कि मिनरल बोला गया, ये प्योर है मिनरल या इम्प्योर है, बताओ, सर प्योर इम्प्योर। है, हाँ इम्प्योर है। तो केमिस्ट्री की भाषा में इम्प्योर हो गया भैया, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, चेक कर लो, कॉपर ऑक्साइड भी, आयरन ऑक्साइड भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, तरह तरह के आपको मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो मिनरल हो गया मेरा इम्प्योर, समझे। उसके बाद क्या उसने एग्जांपल दिया बच्चों यहां पर किताब में मेरी, सॉइल का, है ना, सॉइल का एग्जांपल दिया, ठीक। ओके, अच्छा एक बात तो आपको समझ में आती है ना, कि जो इम्प्योर होगा वो मिक्सचर होगा, सही बात है यार, जो इम्प्योर होगा वो मिक्सचर होगा, मानते हो कि नहीं भाई, मिक्सचर ही तो था वो चट्टान जो थी, किसका मिक्सचर था, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी था, कैल्शियम ऑक्साइड भी था, आयरन ऑक्साइड, मिक्सचर ही तो है वो। तो आपकी बुक में कह रहा है कि वो इम्प्योर भी है और मिक्सचर भी है, चेक कर लो, कह रहा ऑल आर मिक्सचर, मिनरल को मिक्सचर बोल दिया उसने, समुद्र के पानी को मिक्सचर बोल दिया, इम्प्योर भी है मिक्सचर भी है, क्योंकि समुद्र का पानी किसका किसका मिक्सचर था बच्चों, NaCl और वाटर का। अब आप सॉइल देखो बच्चों, जब आप मिट्टी लेके आते हो बाहर से, जो मिट्टी आप लेके आओगे भाई, वो भी तो मिक्सचर है, मिट्टी नहीं मिक्सचर है, बताओ, हाँ मिट्टी भी मिक्सचर है, हाँ इम्प्योर है, मिट्टी आप लेके आइए बाहर से जाके, ठीक। तो आप जब सॉइल लेके आओगे,
ये मिट्टी आप लेके आओगे, तो अब बताओ मिट्टी में आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स भी मिलते हैं, टेंशन मत लेना। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, है ना। मिट्टी में बालू जैसा जो चमकता रहता है वो होता है सिलिका डाइऑक्साइड SiO2, है ना। देख लो, दो मॉलिक्यूल तो ऐसे ही मिल गए। और मिट्टी में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो मिलते हैं, माइक्रोस्कोप से देखोगे, है ना। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो कैसे बनी रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसे बनी रहती है, वो बनी रहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। भाई माइक्रो, जैसे तुम्हारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वैसे इनकी बॉडी में भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड। सिलिका डाइऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, दुनिया भर के कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल होंगे मिट्टी में। ठीक, देख लो भाई मिट्टी कैसी हो गई, बताइए कैसी हो गई मिट्टी, प्योर है या इम्प्योर है सर केमिस्ट्री में, बताइए। इम्प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया। और साथ में मिक्सचर क्यों कह रहा है भैया, देख लो। हाँ, अब कुछ चीजें इसमें मिली हुई हैं तो मिक्सचर तो होएगा ही होएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसने बोला चलो तुम्हें बताते हैं मिक्सचर क्या होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। ठीक, सुनो देख लेते हैं भाई मिक्सचर क्या होता है। कह रहा है कि मिक्सचर आर कॉन्स्टेंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by physical process by evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process and into its chemical constants. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter, and it is the composition is the same throughout. Soft drinks and soil are not single pure substance. Whatever the sources of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that the mixture contains more than one pure substance. सुन लो भाई, सुन लो इसकी बात। कह रहा मिक्सचर्स आर कॉन्स्टेंट्स बाय मोर देन वन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सुन लेना ध्यान से। कह रहा है कि मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बने हुए, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बने हुए, किससे बने हुए, बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अच्छा भाई सुन लो भाई ध्यान से, सुनो सुनो ध्यान से। देखो आप एक काम करो चुपचाप, क्या आप एक काम करो, ध्यान से चेक करो। देखो आप एक काम करो, क्या आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल ले लो, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ले लो आप, ठीक। और आप बच्चों कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ले लो, किसके, कहने लगा कहां मिलेगा, केमिस्ट्री की लैब में मिलेगा। और कहां मिलेगा, केमिस्ट्री की लैब में आपको डिफरेंट प्रोटीन्स रखे रहते हैं लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, आप वहां से ले सकते हो, थोड़ा सा प्रोटीन ले लो। तो ये जो थोड़ा सा प्रोटीन लिया तुमने, अभी बताओ ये प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे बताओ कि ये अभी ये प्योर है कि नहीं, जल्दी बताओ। अभी तो ये प्योर है ना। यस सर। और फिर हाँ, फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, लेबोरेटरी में मिलेंगे, अरे पानी तो तुम्हारे घर में भी मिल जाएगा यार। ये अभी भी ये भी प्योर है, जब ये बेचारा अकेले रखा है प्योर है, क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल्स है। ये भी बेचारा प्योर है, उठा के तुमने मिला दिया दोनों। लो एक फ्लास्क लिया, इसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाला, यहां से प्रोटीन, और इधर से तुमने पानी डाल दिया थोड़ा सा। बढ़िया से एक स्टिरर आता है लैब में, ग्लास स्टिरर, जिससे हिलाते हैं इस तरीके से, इसको बढ़िया से हिला हिला के तैयार कर लिया। ठीक, अब आप सोच सकते हो इसमें ये जो बन के तैयार हो गया, ये ब्लू कलर से प्रोटीन के मॉलिक्यूल और ये ब्लैक कलर से हो गया आपके पानी के मॉलिक्यूल, मान लो। तो ये बन के तैयार हो गया केमिस्ट्री की भाषा में। आप बोलोगे पहली बात तो इम्प्योर है यार, ये बात तो तुम्हें पता है, इम्प्योर है पक्का, ये प्योर नहीं है। दो टाइप के मॉलिक्यूल है, इतना तुम्हारे दिमाग में पक्का आ गया। उसके बाद ये मिक्सचर है, केमिस्ट्री की भाषा में मिक्सचर है। क्या है, उसने इम्प्योर को मिक्सचर बोल दिया अभी। अब बताओ क्या मिक्सचर की ये डेफिनेशन समझ में आई, मिक्सचर आर द कॉन्स्टेंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, एक से ज्यादा। ये अपने आप में प्योर मैटर था, क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि सर ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है।
ये अपने हिसाब से मतलब क्या कहते हैं, ये अपने आप में प्योर मैटर है पानी, क्योंकि ये सेम टाइप के मैटर से मिलके बना है, दोनों को मिला दिया तुमने, ठीक, तो मिक्सचर तैयार हो गया। तो मिक्सचर की क्या डेफिनेशन हो गई आपकी किताब में, बताइए, याद हो जाएगा? क्या डेफिनेशन है? मिक्सचर आर द कांस्टेंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ वाले मैटर, एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को अगर आप मिक्स कर दोगे, है ना, जरूरी नहीं कि दो चीजों को मिक्स करा, अगर आप चाहते तो आप इसी में फैट के मॉलिक्यूल भी डाल सकते थे सर। तो तीसरे टाइप के मॉलिक्यूल और आ जाते इसमें फैट के, तब भी तो मिक्सचर होता, ठीक। तो फैट अपने आप में प्योर था, वाटर अपने आप में प्योर था, प्रोटीन अपने आप में प्योर था, उठा के तीनों को मिक्स कर दिया तुमने या दो को मिक्स कर दिया, तो जो बन के तैयार हुआ, केमिस्ट्री ने बोला कि ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर की क्या डेफिनेशन हो गई यहाँ पे? मिक्सचर आर द कांस्टेंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जब एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिला दिया जाता है तो मिक्सचर तैयार हो जाता है। चेक कर लो। ओके, अब सुन लो ध्यान से। अब एक मिक्सचर सी वाटर भी होता है, ठीक, चेक कर लो। या आप सी वाटर मत लो आप अभी, वैसे तो होता है बट आप मत लो। आप एक काम करो, ध्यान सुनो, आप एक काम करो, ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। सुनो, आप एक ग्लास ले लो या फ्लास्क ले लो इस तरीके से, ठीक, इसमें पहले पानी डाल दो भाई, इधर से डाला पानी वाटर, इधर से डाला NaCl सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स। अरे नमक डाल दो ना भैया, पानी में नमक नहीं डाल पाओ, पानी लेके नमक डाल के हिला दो, ऐसे रख दो, छोड़ दो। अब बताओ क्या तैयार हो गया? बताओ ये क्या तैयार हो गया? पहली बात तो इम्प्योर है, केमिस्ट्री की भाषा में इम्प्योर है, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे हम, बताइए, क्या बोल दोगे इसको केमिस्ट्री में, बताइए? NaCl को पानी में डाल दिया, क्या तैयार हो गया ये? जल्दी 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 बताओ, अभी अभी पढ़ा है, बोलो। हाँ, ये मिक्सचर तैयार हो गया आपका, है ना? अच्छा एक सेकेंड जरा, ठीक है। अब सुनो, ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर इस सॉल्यूशन भी एक तरीके से भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो आप छोड़ो। अब ये बताओ, अगर इसको मैंने इस तरीके से छोड़ दिया इवेपोरेशन के लिए, मतलब छोड़ दो इसको, बनाकर थोड़ा सा आज बना के चेक कर लेना, 8-10 दिन के लिए छोड़ दो इसको। आप 4-5 दिन के बाद चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बताओ? लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको, क्या पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके उड़ जाएंगे, यस और नो? तो पानी के मॉलिक्यूल तो भाग जाएंगे, उनका इवेपोरेशन हो गया, इवेपोरेट होके कहीं चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में। अब बताओ नीचे किसके मॉलिक्यूल्स बचे रहेंगे? NaCl का। NaCl के। अब आप बताओ आपने क्या देखा सर, क्या देखा? सुन लो भाई, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, सुन लो। जब नमक को पानी में डाला जाता है, ध्यान सुन लेना, जब नमक को पानी में डाला जाता है तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं सर। सुनो, जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो एक पार्टिकल दूसरे को छोड़ता ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एक पार्टिकल दूसरे को छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है, यह बॉन्डिंग होती है बहुत जबरदस्त, नहीं छोड़ता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, NaCl ने पानी को बोला जाओ भाई कोई बात नहीं, जाओ जाओ उड़ जाओ, ठीक। तो NaCl अंदर रह गया और पानी उड़ गया ऊपर, पानी के मॉलिक्यूल उड़ गए। तो मुझे ये बताओ, क्या क्या जब NaCl को पानी में डालते हो तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई थी क्या दोनों के बीच में? क्या दोनों केमिकली बॉन्डेड थे? बताइए। नहीं। ये बात एग्जाम, ये आपको याद रखना है कि जब NaCl को पानी में डाला तो सर केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई सर, नो। जब पानी के मॉलिक्यूल को मौका लग गया तो वो इवेपोरेट होके भाग गया कहीं, NaCl ने रोका भी नहीं, कह रहा जाने दो। तो NaCl पानी के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग आपकी नहीं हुई, ठीक है। यानी कि ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, मिक्सचर को आपने कैसे सेपरेट किया? मिक्सचर को आपने कैसे सेपरेट किया? मिक्सचर को आपने सेपरेट किया कैसे? फिजिकल प्रोसेस से। भाई इवेपोरेशन करना क्या है? फिजिकल प्रोसेस तो है, कोई केमिकल रिएक्शन तो करा ही नहीं, आपने चुपचाप इसको छोड़ दिया, पानी का मॉलिक्यूल 8-10 दिन में अपने आप ही उड़ जाएगा। फिजिकल प्रोसेस है। मतलब सर एनसीईआरटी क्या बताना चाहता है? एनसीईआरटी बताना चाहता है कि देखो, अगर तुम्हारे पास मिक्सचर होगा ना, तो मिक्सचर को तुम कैसे सेपरेट कर सकते हो? फिजिकल प्रोसेस से। मिक्सचर को तुम कैसे सेपरेट कर सकते हो? उनके कॉन्स्टेंट्स में, कॉन्स्टेंट मतलब जिससे वो मिलके बने हुए हैं। अगर जैसे कि वाटर और NaCl का जो मिक्सचर था, ये किससे किससे मिलके बना है? वाटर से NaCl से।
तो इनको तुमने फिजिकल प्रोसेस से अलग कर दिया, और उस फिजिकल प्रोसेस का नाम क्या है? इवेपोरेशन है। छोड़ दिया, पानी बेचारा उड़ जाएगा और NaCl बचेगा। अच्छा, केमिकली बॉन्डिंग क्या होता है सर? केमिकली बॉन्डिंग क्या होता है, सुन लो। जैसे कि Na का जो एटम है वो Cl के साथ दोनों ने पकड़ लिया एक दूसरे को, अब छोड़ेंगे ही नहीं कभी। यानी कि जब मॉलिक्यूल बनते हैं तब केमिकल रिएक्शन होती है वहां। ये लो भैया, NaCl का मॉलिक्यूल बन गया तो Na और Cl के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। देखो ना, यहां पर ऐसा तो हुआ नहीं कि सोडियम अलग हो गया क्लोरीन अलग हो गया, वो तो साथ में बैठे हुए हैं मॉलिक्यूल बना के। तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मतलब आपस में कंबाइन कर रहे थे, ये केमिकल रिएक्शन थी, तब NaCl बना था। इसी तरीके से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम जब आपस में पास पास आके वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो केमिकल रिएक्शन हुई थी। वो फिजिकल प्रोसेस नहीं था, वो केमिकल रिएक्शन हुई थी। तभी तो ये मॉलिक्यूल्स जब निकलते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि ऑक्सीजन का एटम अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल निकलता है, H2O, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल निकलता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स बैठे हुए हैं वो केमिकली बॉन्डेड है। ये जो मिक्सचर तुमने तैयार किया है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि NaCl और H2O, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, वो फिजिकली बॉन्डेड है। मतलब फिजिकली कोई फोर्स लग रहा होगा उनके बीच में, वो अलग बात है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। मतलब अब मोटी मोटी बात यहां से क्या पता चली? मोटी मोटी बात पता चली कि जो मिक्सचर होता है तुम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हो सर? फिजिकल प्रोसेस से। मतलब बिना कोई केमिकल रिएक्शन कराए हुए मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी पड़ती, बिना केमिकल रिएक्शन कराए हुए आप उसके कांस्टेंट को सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। देख लीजिए। नो, फिर उसने क्या लिखा? कह रहा अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कांस्टेंट। देख लो भाई, दिखा दिया उसने, यही बात जो मैंने आपको बताई। कह रहा लेकिन अगर तुम प्योर सब्सटेंस ले लोगे, है ना, ये देखो, आओ एक प्योर सब्सटेंस लेते हैं, एक प्योर सब्सटेंस। अब कहने लगा सर प्योर सब्सटेंस क्या होता है सर? वाटर। वाटर, हाँ, क्योंकि उसमें सेम टाइप के पार्टिकल होंगे। ये लो पानी ले लिया मैंने, ये पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल, है ना। अब सुनो, ये प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है पानी, क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब ध्यान सुनो, ये जो मॉलिक्यूल आपने निकाला इसका, अब बताओ क्या कोई ऐसा फिजिकल प्रोसेस है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है ना, कोई ऐसा फिजिकल प्रोसेस है कि पानी का जो मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल किससे किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन के एटम से, ऑक्सीजन के एटम से। ठीक, अब तुम पानी को बोलो, उससे पूछो क्या कोई फिजिकल प्रोसेस है कि तुम्हारा हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए? नहीं, नो। मतलब अगर तुम इसके हाइड्रोजन को अलग करना चाहते हो एटम को, और ऑक्सीजन के एटम को अलग करना चाहते हो, ठीक, तो या मान लो तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना चाहते हो, तो ये कैसे होगा? आपको केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी कोई ना कोई। ठीक, किसी फिजिकल प्रोसेस से आप प्योर सब्सटेंस को उसके कांस्टेंट्स में नहीं चेंज कर सकते हैं। सुन लिया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक, ये प्योर है। क्यों? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक टुकड़ा लेके आ जाइए, बाजार में मिल जाएगा, खरीद लो जाके, कह दो भैया हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दो। जब वो तुम्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा तो ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, MgO, ये भी सब, ये भी MgO, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अब बताओ क्या कोई फिजिकल प्रोसेस है तुम्हारे पास? फिजिकल प्रोसेस जैसे हैमर से आप मारते हो ना हथौड़ा लेके, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। हैमर से आपने मारा इस तरीके से इस पीस के ऊपर, तो ये टूट जाएगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया? जी नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने इसको हैमर से मारा, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, फिर से इस टुकड़े में जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल ही तो मिलेगा भाई। तो एक बात बताओ, मैंने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में से कुछ ऐसा करो कि मैग्नीशियम अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। ठीक, तो
आपके पास कोई फिजिकल प्रोसेस ऐसा नहीं कि आप हैमर लेके मार दोगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, जी नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम भैया केमिकली बॉन्डेड है सर, ठीक, ओके। तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे? किसी केमिकल प्रोसेस से, कोई केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा? अगर आप यहां से यहां जाते हो तो क्या करानी पड़ेगी? केमिकल रिएक्शन। और कुछ लोग ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो मैग्नीशियम को मैंने ओनली Mg लिखा है, मेटल होता है सर, एटॉमिक फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, O2 लिखा है इसलिए मैंने यहां। तो अब आपने देखा आपकी किताब में क्यों लिखा है कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। बताओ, प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते हो। प्योर सब्सटेंस को अगर आपको सेपरेट करना है उसके कॉन्स्टेंट्स में, तो आपको केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट ओनली विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। अब सुन लो, शुगर जो होती है, शुगर का फॉर्मूला जिसको लिखना नोट कर सकते हो, शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या? C12H22O11। ये शुगर का एक मॉलिक्यूल है भाई, चेक कर लो, ठीक। ये शुगर का वन मॉलिक्यूल है C12H22O11। मतलब शुगर का एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन से? 12 कार्बन एटम से, 22 ऑक्सीजन। ओहो क्या कर रहा हूं यार मैं, C12H22, C12H22, H होना चाहिए ना यहाँ, हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, C12H22O11, यस। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, शुगर का एक मॉलिक्यूल बच्चों कार्बन के 12 एटम से, हाइड्रोजन के 22 एटम से और ऑक्सीजन के 11 एटम से मिलके बनता है ना। तो एक बात बताओ, शुगर आप बाजार से ले आइए, जाके जाइए, तो शुगर जब आप लेके आते हो, शुगर का एक क्रिस्टल देखा है, एक दाना आपने, शुगर का क्रिस्टल दाना छोटा सा, अरे चीनी नहीं जानते हो यार, चीनी, हाँ ठीक। तो शुगर का ये जो एक छोटा सा दाना होता है, ये जो एक छोटा सा क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? ऐसे बहुत सारे, ये जो डॉट डॉट बनाए ना, मैं थोड़ा सा क्रिस्टल थोड़ा बड़ा बना दूं क्या? ये लो, बड़ा सा क्रिस्टल शुगर का दाना है यार, ये शुगर का जो चीनी का छोटा सा दाना होता है ना, उसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ जरा, ये जो डॉट 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 मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है ना, सो ये जो डॉट डॉट है, ये क्या है? शुगर के मॉलिक्यूल्स है सर, ये भी, ये भी, ये भी। अब बताओ शुगर प्योर है कि नहीं, ये बताइए, शुगर प्योर है कि नहीं बताइए, क्योंकि एक ही टाइप की मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, शुगर प्योर है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर, Yes, प्योर है, sir. तो डाउट है। अब ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, मतलब ये फॉर्मूला है उसका, ये सब डॉट डॉट करके मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहे होंगे। अब मुझे ये बताओ, एक शुगर का मॉलिक्यूल निकाल के ले आओ, उससे बोलो कि भैया देखो, तुमको अगर हम हैमर से मार दे, हथौड़े से मार दे, तो क्या तुम्हारा कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? बताइए, क्या ऐसा हो जाएगा? हैमर से मारोगे No. उस मॉलिक्यूल को पकड़ के, हो जाएगा? नहीं हो सकता ऐसा। तो देखा, प्योर सब्सटेंस है भाई वो, उसके कॉन्स्टेंट्स को अगर तुम अलग करना चाहोगे, वो केमिकली बॉन्डेड हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन, वो नहीं अलग होंगे। तो कहने लगा सर कैसे अलग करें, कोई केमिकल रिएक्शन करा दोगे? अब कौन सी कराओगे उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, बस जो जो होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो आपको बस सोचना है कि अगर आपने प्योर सब्सटेंस ले लिया, शुगर मान लीजिए, है ना, तो आपको क्या करना है? आपको कोई केमिकल रिएक्शन करा दोगे सर, और ये केमिकल रिएक्शन कराते ही कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इसको आप कलेक्ट कर लोगे फिर, ठीक। ये बात हो रही है यहां पर। नाउ नाउ अब देखो, उसने बोला शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, जिसमें केवल एक ही टाइप का एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। हाँ भाई, हमें भी पता है ना, तो ये प्योर है। एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। लो भैया, इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, मतलब ये लोग इतनी ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, मतलब पूरे क्रिस्टल में, पूरा जो शुगर का दाना लोगे उसमें इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब इसकी जो बनावट है, मतलब जिससे ये मिलके बना है वो सेम है, मतलब इसमें शुगर के ही मॉलिक्यूल है और कोई मॉलिक्यूल नहीं है इसमें। अब बताइए बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक आपने पी, कोल्ड ड्रिंक बताइए, कोल्ड ड्रिंक पिया है? यस सर। कोका कोला,
ये देखिए सॉफ्ट ड्रिंक जो पीता है, कोका कोला ले लेते हैं चलो, है ना। सुनो, इसका ढक्कन जब आप खोलते हो, जब बाजार से आप इसको खरीद के लेके आते हो, उसका कैप जब आप ओपन करते हो, कुछ निकलता है, फुस से आवाज आती है ऐसे करके, बहुत तेजी से प्रेशर से, बताइए। ठीक, कौन सी Yes, गैस sir. निकलती है बताइए, किसी बच्चे को पता है कौन सी गैस निकलती है, बताइए Sir, जल्दी बताओ। CO2? हाँ, तो जब आप उसका ढक्कन ऐसा कैप खोलते हो तो भैया उसमें से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब सुन लो, उसमें जो आप पीते हो तो लिक्विड होता है, पानी तो होता ही है यार, है ना। हाँ, भाई इतना प्योर साफ साफ दिखाई पड़ा, हाथ में टच भी करके देखते हो, पानी तो है यार, बड़ी कॉमन सी बात है, पानी तो मिलाया ही उन्होंने। यानी कि बच्चों जो कोका कोला की बोतल है, ठीक, ये कोका कोला की बोतल खरीद के लाया बाजार से, इसमें बच्चों आपका पानी तो है ही है भाई, ये तो पूरी दुनिया को पता है ना, तुमको पता है, कुछ केमिकल्स भी होंगे, वो सब छोड़ो, आप हम मेन बात करते हैं। पानी होगा इसमें H2O, यस सर। और इसमें सर अभी अभी बच्चे ने बताया, इसका कैप खोलोगे तो आवाज आएगी, है ना, गैस निकलेगी, और वो जो गैस होती है बच्चों, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है। अब मुझे बताओ कि ये जो कोका कोला आप पीते हो, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हो, बताओ ये प्योर है कि इम्प्योर है, बताइए, केमिस्ट्री की भाषा में प्योर है कि इम्प्योर है, बताइए। Sir, impure? इम्प्योर हो गया। और मिक्सचर का एग्जांपल है कि नहीं है, यस सर। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. लेकिन हाँ एक बात थोड़ी सी बता देता हूँ, दिल पे मत ले लेना भाई, इसमें केमिकल रिएक्शन भी हो जाती होगी, हो जाती है, बाद में कभी पढ़ लेंगे, ठीक। पानी और CO2 के बीच में ही हो जाती है, और भी केमिकल्स और पानी के बीच में हो जाती है, छोड़ो छोड़ो, आप बस आप इतना समझो प्योर नहीं है, इसमें दो टाइप के या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स। तो यही लिखा आपकी किताब में, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सॉइल। सॉइल का एग्जांपल मैंने डिटेल में दिया था, सिलिका डाइऑक्साइड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपका, और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स वहां पर मिलेंगे, ठीक। तो दे आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। whenever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties। हाँ भाई ठीक है, कह रहा है कि जब भी तुम्हारे पास प्योर सब्सटेंस कहीं से भी मिलेगा तो उसमें सेम टाइप की ही कैरेक्टरिस्टिक होगी। ये क्या बात कर दी इसने, सुन लो भाई सुन लो, कह रहा है कि वट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस, कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस का सोर्स कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्योर सब्सटेंस का सोर्स, मतलब वो प्योर सब्सटेंस तुम्हें कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी इस पूरे यूनिवर्स में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। ये क्या बात हो गई, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ, पानी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। पानी, रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर, है ना, रेनिंग, मान लो इट रेन्स, पानी बरस रहा है मान लो, ओके, तो पानी बरस रहा है, वहां से चाहे पानी ले आओ आप, ठीक, और उसको क्या करो आप, उसको डिस्टिल्ड वाटर बना लो। क्या आपको डिस्टिल्ड वाटर बनाना आता है, हाँ भाई बताओ जरा, डिस्टिल्ड वाटर कौन बना Yes, sir. लेता है, Right. ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। क्या करेंगे, कहीं से आपको पानी मिला, ठीक, अब भाई पानी में क्या पता कुछ और भी होता है, इम्प्योरिटीज वगैरह, है ना, तो आप क्या करोगे, पानी को गर्म कर लोगे, ठीक। जब आप पानी को गर्म कर लोगे, मतलब इसको जो भी जहां से भी पानी लेके आए हो, तो यहाँ से पानी के वेपर निकलेंगे इस तरीके से, और इन पानी के वेपर को एक पाइप में ऐसे पास करते हैं, तो ये वेपर इस पाइप में जाते हैं। अरे समझ जाना भाई, इतना तो समझदार हो ना, ऐसे मशीन मशीन कह रहा हूँ, हमारे पास इक्विपमेंट होता है ना, कंडेंसर, इसमें से पास करेंगे, और ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे, यहाँ से पाइप के बाहर से क्या डालेंगे, कोल्ड वाटर। तो जैसे ही बाहर से ठंडा पानी डालोगे, क्या होगा, ये जो वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगी, यानी कि उनका लिक्विड बन जाएगा, ठीक। तो जितनी भी इम्प्योरिटी नीचे बच जाएगी यहाँ, ठीक, और जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो इधर आ जाएंगे वेपर बन के, फिर तुमने उसको ठंडा कर लिया, फिर यहाँ पर तुमको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलेगा ठंडा होके। तो ये जो पानी कलेक्ट करोगे यही डिस्टिल्ड वाटर है, यही क्या है तुम्हारा, डिस्टिल्ड वाटर है। और ये जो डिस्टिल्ड वाटर कलेक्ट किया, जब तुम इसको चेक करोगे तो केवल इसमें क्या मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल। अब बताओ, और ध्यान से सुनो, मान लो कि यही पानी, मान लो यही पानी तुम्हें मून पे मिल गया, अरे भाई जस्ट मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, मान लो मून, चंद्रमा पे आपको कहीं सोर्स मिल गया पानी का, वहां से आप पानी लेके आए,
फिर आपने उसको डिस्टिल वाटर बना लिया। डिस्टिल बनाना जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी ना, ठीक। तो बताइए उसमें भी ये वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं? तो वही पढ़ा रहा है आपकी किताब में, कह रहा देखो भैया तुमको प्योर सब्सटेंस में हमने किसका एग्जांपल लिया? वाटर का। प्योर सब्सटेंस तुमको पूरी दुनिया में कहीं पर भी मिले, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होगी। ऐसा थोड़ी ना यार कि आज पानी किससे मिलके बना हुआ है? H2O के मॉलिक्यूल से, और 10 साल के बाद पानी CO2 के मॉलिक्यूल से बन गया, या पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और हो गया। यानी कि आज पानी ऐसा है और कल पानी Ag2 हो गया, यानी कि Ag2 सिल्वर ऑक्साइड हो गया, ऐसा तो नहीं है भाई। पानी है तो पानी है, मतलब पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से ही तो मिलके बना होता है। तो वही कह रहे कि पानी तुम्हें कहीं से भी मिले, प्योर सब्सटेंस का सोर्स कोई भी हो, ठीक है, उसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं चेंज हो गया। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से सुन लो जरा। क्या तुमने गन्ने की खेती देखी? गन्ना जो कहते हैं शुगर केन, है ना? Yes, sir. यहां से शुगर बनाई जाती है, इतना तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से शायद, है ना? शुगर जब बनाया तुमने और बाजार में तुम बेच देते हो उसको, तो ये शुगर का क्रिस्टल है, छोटे छोटे शुगर के दाने। एक दाने को पकड़ लो, एक शुगर क्रिस्टल को पकड़ के, और इससे पूछो कि भैया तुम्हारे अंदर क्या है, तो ये बताएगा। बताएगा तो नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसमें क्या है? C12H22O11। इसमें क्या है? C12H22O11, है ना? और ध्यान से सुनो, ये तो तुम्हें शुगर केन से, शुगर तुमने बनाया था, है ना? शुगर मिल में बनाते हो तुम, बाजार में बेच देते हो, तो इसमें इसके मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब सुनो, अब गन्ना तुमने खाया है कभी, है ना? गन्ने को ऐसे दांतों से दबा के खाते हैं जिनके दांत मजबूत हैं, ठीक। तो मीठा मीठा तुम्हें लगता है कि नहीं लगता है? बताओ, है ना? तो वो मीठा मीठा क्या लगता है? बताओ, मीठा मीठा क्या लगता है? वो मीठा मीठा जो आप गन्ने का जो रस आप खाते हो या पीते हो, जो भी है यार, है ना? गन्ने का जूस तो पिया होगा, ठीक। तो ये भी क्या क्यों मीठा लगता है भाई? इसमें भी तो वही मॉलिक्यूल है, C12H22O11, बस उसको तुमने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक। तो इसमें भी तो शुगर के मॉलिक्यूल है। तो शुगर चाहे गन्ने में मिले और चाहे शुगर क्रिस्टल में मिले, सोर्स कुछ भी हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि मान लो, हाँ, हमारी बॉडी में आप आलू खाते हो ना, आलू आलू तो जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको आलू बोलते हैं भैया कम खाओ, है ना? डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, तो आलू आलू जो खाते हैं उसमें भी तो शुगर होता है। तो ये आलू है एक, पोटैटो आपका, और इसमें जब आपने चेक किया, आपने पूछा भैया शुगर का मॉलिक्यूल है, बोलेगा हाँ। तुमने चेक किया तो C12H22O11, मतलब समझो, अब मैंने तुमसे पूछा शुगर कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो, बोला सर शुगर केन से निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। सब पोटैटो से निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा और कहाँ से निकाल लोगे सर? कह रहा सर बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि सर कोई मीठा फल ले आइए सर, है ना? हाँ, पका हुआ आम ले आओ सर, मैंगो ले आओ, उसमें क्या पता शुगर के कंटेंट हो। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ होते होंगे, मीठा होता है तो होते होंगे, ठीक। फिर कह रहा सर केला ले आओ, बनाना, ठीक, बनाना में। तो एक बार बताओ, तुम इतनी जगह से शुगर निकाल सकते हो, इतने सारे सोर्स हैं। तुम्हारी बॉडी ले आओ, ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक। तुम्हारी बॉडी से ये स्किन का पार्ट इतना काट लेंगे और उसमें शुगर के मॉलिक्यूल पक्का मिल जाएंगे लैब में, ठीक। तो सब जगह से अगर तुम शुगर निकालोगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो एक बात बताओ, जो शुगर आपको मिलेगा, सोर्स कुछ भी हो, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा? बताइए। नहीं, फॉर्मूला तो उसका यही चीज किताब में लिखी हुई है कि अगर आपको प्योर सब्सटेंस कहीं से भी मिलेगा, उसका सोर्स कुछ भी हो, ठीक, तो आपका जो है उसका कौन उसका 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 क्या कहते हैं, उसका भाई कहाँ गया उसका, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होती, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती, मतलब उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता भैया, जैसे मॉलिक्यूल है वैसे ही रहेंगे। कह रहा देयरफॉर वी कैन से दैट द मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। अब लो भाई, ये उठा के रट लो, याद कर लो, सही है, चेक कर लो। फाइनली उसने सारी बातें बताई और उसने बताया कि अब हम ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इस तरीके से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कि मिक्सचर में क्या होंगे बच्चों, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे, मिक्सचर में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब मैं कल की क्लास में इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे, इतना आप पढ़ के आइएगा, हो सके 2 क्रॉस पे देख के आया करिए, कॉपी में नोट्स बना के आया करिए, जिससे कि आपको ईजी यहाँ पर लगे जाइए, क्योंकि अगर आप पीछे का नहीं पढ़ के आओगे तो आपके आगे की क्लास बाउंस करेगी। ये वो 8th क्लास वाली क्लास नहीं है ना, कि आपने बस क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, ऐसे काम चलेगा ही नहीं आपका। पीछे का याद करके आओगे, क्लास सीख के आओगे, देख के आओगे, तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। जाइए।